अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब सुनते रहते हैं कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। हम बुनियादी तौर पर मुसाफिरों की तरह हैं और हमारी डेस्टिनेशन उस फ़्लाइट पर मबनी है जो हम इस दुनिया के ट्रांजिट लाउंज से पकड़ते हैं। कुछ दिन पहले मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी और किसी गफलत की वजह से एक शख्स गलत डिपार्चर गेट से जाने लगा। उसने अपना टिकट चेक किया और महसूस किया कि फ़्लाइट स्टाफ की तरफ से कोई मिस्टेक हो गई है। मैं सोच रही थी कि हमें हर वक्त कितना विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। A little negligence and you might end up at wrong destination। हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र की तैयारी के बारे में भी बहुत बात करते हैं और किसी भी सफ़र की तैयारी का आगाज़ अपने बैग में सही चीज़ें रखने से शुरू होता है। किसी ठंडे मुल्क की तरफ जाने वाले शख्स की तैयारी मौसम के मुताबिक होती है। It's unwise to keep warm hoodies if traveling to the Middle East in summers, right? Likewise, the way you lead your lives today, it says a lot about how you are preparing for आखिरah। आप किस तरह के आमाल इकट्ठा कर रहे हैं? But another important aspect of traveler is the things he leaves behind, the arrangements he makes for his loved ones to be comfortable after they are gone। अगर हमें अपने बच्चों के बगैर सफ़र करना पड़ जाए तो हम माएँ कितनी परेशान होती हैं। हम उनके लिए पहले से खाने पका कर रखते हैं, कम से कम दर्जनों लोगों से उनका ख्याल रखने को कहते हैं, उनके स्कूल से पिक एंड ड्रॉप कौन करेगा वगैरह। Even then we are so worried about them that the first thing we do after reaching our destination is check on them। हर बार अच्छा खाना खाते हुए वो बहुत याद आते हैं और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हर माँ इस बात की ज़रूर फ़िक्र करती है कि अगर वो अचानक मर गई तो उसके बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। But how many of us are seriously working towards making arrangements for meeting them again in the next world? हम में से कितनों को ये वाकई फ़िक्र होती है कि क्या वो सही फ़्लाइट पकड़ने के काबिल हैं भी कि नहीं। अगर हम अल्लाह की रहमत से और अपनी ज़िंदगी में सही चॉइसेस के सबब जन्नत में पहुंच भी गए, हमारे बच्चों से वहाँ मिलने की क्या तैयारी है? Who will guide our children to lead their lives according to their desired destination? और ना सिर्फ हमारे बच्चे बल्कि हम अपने प्यारों से वहाँ मिलने के लिए क्या इंतज़ामात छोड़ कर जा रहे हैं। मैं अपने साथी मुसलमानों की आखिरत के लिए क्या कर रही हूँ। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई बंदा मोमिन नहीं होता यहाँ तक कि वो अपने मुस्लिम भाई के लिए वो खैर पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। Yes, we can't force religion down people's throat, but I can surely help my loved ones to feel confident in practicing Islam। लेकिन इसके लिए बहुत अहम है कि हम लोगों को अल्लाह के कलाम से जोड़ें। We must connect our children to the Quran। आज हमारे माशरे में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी एक बड़ी वजह दीन से दूरी है, अल्लाह से दूरी है और इस दूरी को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह को जानें, अल्लाह के कलाम को पढ़ें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। और क्यों ना हम इस काम का आगाज़ रमज़ान के महीने से करें, क्योंकि इस महीने में दिल बहुत नरम होते हैं। तो इस काम में हमने अपना अपना हिस्सा डालना है, लोगों को दीन से जोड़कर और ख़ुद भी अल्लाह के कलाम को समझने में वक्त लगाना है और अमल में आगे बढ़ना है। हम सबको अपनी मंजिल के बारे में फ़िक्र करनी है। But like any responsible person, we have to make sure that before leaving this dunya, we at least try to make it a better place to live, a comfortable place to practice Islam. And this is only possible with people entering into Deen completely. And for this, I have to do certain things in my life starting from today. Your contribution towards Deen will inshallah weigh very heavy in your scales. हम माएँ अक्सर अपने बच्चों को अजीम डॉक्टर, ज़बरदस्त बीवियाँ या शौहर बनना इन्विजन करते हैं। बहुत अच्छी बात है। But along with that, there's another very powerful envisioning required.
and that is to be happily together in the hereafter.